तो कैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ व्हेन पीपल रिबेल। ठीक है, ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसी के बारे में हम इसमें देखेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोग उसको देख लीजिएगा। जो भी पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है उस पोर्शन को आप लोग प्लेलिस्ट से देख के समझ सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी एक्सरसाइज के आंसर होते हैं हम इस पे अपलोड कर देते हैं जो चैप्टर फिनिश होता है, तो ताकि टाइमली आप लोगों को नोट्स मिले और आप अपनी पढ़ाई टाइमली जो है कर सकें। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं कि ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो जो है कैसे हुआ था, कैसे स्टार्टिंग हुआ और कैसे इसमें जो है ये पूरा जो है एक बड़ा भयंकर रूप जो है ले लिया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हम इस क्लास में देखेंगे। तो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं पहले जो है कैसे स्टार्ट हुआ। ऑन 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। बैरकपुर में जो एक मंगल पांडे थे जो उन्होंने जो है अपने ऑफिसर्स पे अटैक किया था, उसके लिए उनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल। आर्मी ड्रिल करने से उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि जो उस समय के कार्ट्रिज जो बने थे, जो कारतूस थे, उसके ऊपर जो है ये जो है गाय और जो है आपका काऊ एंड पिग के फैट से उसका लेयर बनाया गया था। तो मुंह से जो है उस एक लेयर को जो है हटा करके उसके अंदर से कार्ट्रिज निकाल करके तब उसको जो है फिल करना पड़ता था। तो ये जो है रिलीजियस के अगेंस्ट में था, रिलीजन के अगेंस्ट में था, हिंदू एंड मुस्लिम के रिलीजन के ये अगेंस्ट में था। तो इसलिए उन्होंने वो ड्रिल करने से मना कर दिया। तो इसमें क्या था, द ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रेज विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद ए फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। 85 सिपाही वर डिसमिस। उस समय क्या हुए, 85 जो है सिपाही को डिसमिस कर दिया गया और उनको जो है 10 ईयर्स का जेल दे दिया गया फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857। ये जो है 9 मई 1857 को ये घटना हुई थी और यहीं से इसी दिन से जो है ये 1857 का जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ। इसके रिस्पांस में क्या हुआ, द रिस्पांस ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके बाद जो है जो अदर जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसके रिस्पांस में क्या किया, 10 मई 957 को द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ। ठीक है, जेल की तरफ उन्होंने मार्च किया एंड रिलीज द इम्प्रिजेंट सिपाही, जो जिनको जो है इन्होंने बंधक बनाया हुआ था, 10 साल का जो वो दिया हुआ था, सजा दिया था, उसको उन्होंने छुड़वा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर मारे। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। उनमें सब आग वगैरह लगा दिया एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज। और उन्होंने जो है एक खुला विद्रोह जो है स्टार्ट कर दिया फिरंगीज के अगेंस्ट में। द सोल्जर्स वर डिटरमिन टू ब्रिंग एंड इंड टू देयर रूल इन द कंट्री। और वो लोग एकदम डिटरमाइंड थे कि हमें ब्रिटिश के रूल को ख़त्म करना है। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टीड। लेकिन अब उनके सामने एक समस्या थी कि अगर जो है ये ब्रिटिश को वो अगर हरा भी देते हैं, पूरा म्यूटिनी करके जो है चारों तरफ से, तो फिर कौन जो है इस पूरे शासन को संभालने के लिए कोई चाहिए। तो उनके दिमाग में एक नाम आया, मुग़ल एम्परर। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र का। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने सेलेक्ट किया। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली। वो पूरी रात चलते रहे और दिल्ली जो है अगले सुबह जो है दिल्ली वो उन्होंने पहुंच गए और वहाँ पे जा कर के उन्होंने
मुग़ल एम्परर से मिलने की कोशिश किया। स्टार्टिंग में तो उनको नहीं जाने दिया गया, लेकिन बाद में जो है वो जो है मुग़ल एम्परर से मिले और उनको उन्होंने एम्फेसाइज़ किया, ठीक है, ताकि जो है आप जो है इसके बागडोर को संभालिए, ठीक है। द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर परसिस्टेड, ठीक है। ये जो विलिंग नहीं थे, उनको पता था कि कहीं जो है प्रॉब्लम्स हो गया तो ये जो है अनसक्सेस हो जाएगा, बट उन्होंने देखा कि ये सोल्जर्स इतने जो है मतलब कि डिटरमाइंड थे, तो उनकी बात को उनको मानना पड़ा। दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर जो है चुन लिया। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward. उन्होंने सभी को जो है लेटर लिखा ताकि हम लोग एक साथ आएँ, ऑर्गेनाइज हुए। एंड कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी होता है ए यूनियन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं, ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश। उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट चारों तरफ किया। एंड दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ए ग्रेट इम्प्लीकेशन, ठीक है, इसका जो है बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसमें कुछ उलझने भी थी। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल डायनेस्टी जो है कंट्री के बहुत ज़्यादा एरिया पे वो जो है रूल्ड कर रहे थे। मोस्ट स्मॉलर रूलर एंड चीफ टेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर। थ्रेटेंड बाई एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मेनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ़ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन, उनको ऐसा लगा कि मुगल एम्परर अगर दोबारा जो है शासन में आएंगे तो हम उनकी छत्र छाया में जो है मुगल अथॉरिटी के अंदर में अपना जो है फ्रीली रूल कर सकते हैं। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश को ऐसा जो है होगा ये जो है सोच भी नहीं सकते थे। दे थॉट दैट द डिस्टर्बेंस कास्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रेज वुड डाई डाउन। उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत छोटा मोटा केस है, ये कार्ट्रेज का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा और जो है, बट जो है बहादुर शाह जफ़र डिसीजन, लेकिन जो बहादुर शाह जफ़र का जो डिसीजन हुआ, ठीक है, और उन्होंने जो रिवेलियन के साथ में आ गए, इससे जो है पूरा जो है पासा ही पलट गया। ऑफन व्हेन पीपल सी द अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथोज्ड। इट गिव्स देम टू करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। उनको ये कॉन्फिडेंस मिल गया और एक ग्रुप जो है तैयार हो गया। अब हम देखेंगे द रिबेलियन स्प्रेड। अब ये कैसे जो है चारों तरफ जो है फैला, ठीक है। इसमें एक एक को हम देखेंगे। इसमें जिन जिन को अंग्रेज़ों ने दबाया था वो सब इसमें जो है फिर एक साथ सामने आ गए। The rebellion after the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. जब वो लोग दिल्ली छोड़े थे तो ऐसा कुछ जो है नहीं था। It took that much time for news to travel. Then a spurts mutinies began. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points. चारों तरफ से म्यूटिनी हुआ। दिल्ली में हुआ, कानपुर में हुआ एंड लखनऊ, जो मेजर प्लेसेस चारों तरफ जो है म्यूटिनी हुआ। आफ्टर देम द पीपल ऑफ टाउन एंड विलेज आल्सो रोज अप इन रेवेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार एंड चीफ्स। जो भी लोकल लीडर्स थे, जमींदार्स थे एंड जो है लोकल लीडर्स हो गए, जमींदार्स हो गए एंड चिफ्स थे, जो कि राजा की तरफ से जो है वो शासन, सब जो है लोगों को ऑर्गेनाइज करने लगे। लोगों को जो है इंथुजियाज्म, उनको जो बोलने लगे कि हमें अंग्रेज़ों को जो है हटाना है। सब लोगों से बात करने लगे। हु वर प्रिपेयर टू इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। नाना साहब, जैसे कि हमने देखा था, नाना साहब को उन्होंने जो है अडॉप्टेड सन थे। अब पेशवा बाजीराव उनको उन्होंने नहीं माना था, तो उन्होंने नाना साहब भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आ गए, ठीक है। हु लिव्ड नियर कानपुर, उन्होंने जो कानपुर में रहते थे, आर्म फोर्सेस को उन्होंने जो इकट्ठा किया, अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश गैरिसन, जो भी उनके जो ब्रिटिश के सैनिक थे, उनको वहाँ से उन्होंने हटा दिया है और उन्होंने अपने आप को जो है पेशवा वहाँ का घोषित कर दिया, ठीक है।
ही डिक्लेयर दैट ही वाज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, और वो अपने आप को जो है गवर्नर वहाँ का घोषित कर दिए और उन्होंने बोला कि मैं बहादुर शाह जफर के अंडर में गवर्नर हूँ। इन लखनऊ में क्या हुआ, बिरजिस कादर द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वजीद अली खान वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, ठीक है, उन्होंने भी अपने आप को न्यू नवाब घोषित कर दिया। एंड ही टू एक्नॉलेज द सुजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। सुजरेनिटी क्या होता है, अधिराजित्व, मतलब कि बहादुर शाह जफर के अधीन जो है वो उन्होंने भी अपना जो है पावर को रिगेन कर लिया, ठीक है। और उनकी मदर, हिज मदर बेगम हजरत महल टू एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उनकी मदर जो थी उन्होंने भी इन ऑर्गेनाइज में जो है साथ दिया। और झांसी में क्या हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जैसे उनके भी लड़के को इन्होंने मना कर दिया था, तो उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो है फाइट किया, तात्या टोपे के साथ जो है मिल करके, ठीक है। और मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में रानी अवंती बाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लीड एन आर्मी ऑफ 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट, तो उन्होंने भी 4,000 सैनिकों के साथ में जो है लड़ाई किया, ठीक है। द ब्रिटिश वर जनरली आउट नंबर्ड बाई द रिबेल फोर्सेज। अब इतने जो है यहाँ पे चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए थे कि अब वो उनके लिए जो है परेशानी हो गया था। दिस कन्विंस द पीपुल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड ज्वाइन द रिबेलियन। अब उनको, अब लोगों को बिल्कुल ये एक जो है कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब ब्रिटिश शासन जो है कोलैप्स हो जाएगा। ए सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप इन द रीजन ऑफ अवध इन पार्टिकुलर। ऑन 6 अगस्त 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British, ठीक है। अब ब्रिटिश को इतनी बड़ी जो है विरोध के बाद जो है उनको एक फियर हो गया, उन्होंने बोला कि आवर मेन आर काउड बाय द नंबर अपोज्ड, ठीक है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। टू देम एंड इंडलेस फाइटिंग इवन विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, और उन्होंने बोला कि विलेज भी हमारे अगेंस्ट में हो गए हैं। जमींदार्स हैव राइजन टू अपोज अस, और जमींदार भी हमारे अगेंस्ट में हो गए हैं। मेनी न्यू लीडर केम अप, फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्लाह शाह, ठीक है, ये मौलवी थे फ्रॉम फैजाबाद। प्रोफेसाइज दैट, उन्होंने जो एक भविष्यवाणी किया कि द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एंड सून, मतलब ब्रिटिश रूल जो है बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ही काट द इमेजिनेशन ऑफ पीपुल एंड रेज्ड ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, और उन्होंने बहुत सपोर्टर्स जो है तैयार किए ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश इन दिल्ली। ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज आर रिलीजियस वैरियर, जो है गाजीज जो है रिलीजियस हैं, वैरियर्स हैं, केम टुगेदर टू वाइप आउट वाइट पीपल। भक्ति खान एक जो है आपके भक्त खान थे, ए सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटिंग who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar and जमींदार, बिहार में जो है कुंवर सिंह, उन्होंने भी joined the rebel सिपाही and battle with the British for many months. Leader and fighter from across the land joined the fight. तो इसमें क्या हुआ, इस तरह हम ये देखते हैं कि चारों तरफ से एवरी सेक्शन से, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, ठीक है, राजा हो, और जो इनके दबाए हुए लोग थे वो सब जो है सिपाही है, सब जो है एक मत हो गए थे और ये एक बहुत बड़ा जो है रिबेल हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम ये रिबेल की जो है सक्सेस हुई थी। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।